हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं बार बार शुरू में जब भी वीडियो बना रहा था ये कोरोना महामारी के दौरान, तो हर बार मैं यही बोलता था कि देखिए, आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। आज भी मैं वही बोलूँगा कि भाई अभी भी हम लोग अपने घर पे ही सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, बिहार में, अब कि हम लोग कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे। फिर भी हमें कोशिश तो करना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है, तो किसी भी ढंग से अपनी सुरक्षा करना ही है। देखिए, मैं अक्सर आप लोग AQ बीटेक वाले विद्यार्थी के लिए या छात्रों का हक में लड़ते रहता हूं और उन्हें जो सही जानकारी वो देते रहता हूं। मैं इधर करीब 1.5 महीना से देख रहा हूं, और 1.5 महीना क्या, मैं 2 महीने से आपको देख रहा हूं कि आप लोग बीटेक स्टूडेंट, खास करके जो AQ के बीटेक स्टूडेंट हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जो उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे साथ अन्याय है। आप एक बात हमको बताइए, वेस्ट बंगाल, ठीक है, अपने बीटेक को जुलाई लास्ट तक डिग्री दे दिया, और हम AQ वाले को क्या नहीं मिला है। अगर आपका एग्जाम जून में हो जाता, जुलाई के में भी आपके हाथ में रिजल्ट रहता, तो आप बिहार के 3 वैकेंसी आप भर सकते थे, और बिहार के 3 वैकेंसी से आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, जिन नेता को जाति धर्म पे आप पूजा करते हैं, ठीक है, वो आपका जवानी, आपका करियर कब खा जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको आश्चर्य होगा, आपको आज बताने जा रहा हूं मैं कि आप जो बीटेक के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी जो हम लोग का जून में उनका सेशन खत्म हो जाता, उनके हाथ में डिग्री रहती, तो 3 वैकेंसी भर सकते थे, जो अगर चुनाव बिहार में हो जाता है तो फिर कब निकलेगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, आपको भी पता है कि बिहार में क्या होता है या इंडिया में ही क्या होता है। ये चुनाव के टाइम में ही कोई वैकेंसी लाते हैं, उसके बाद तो सो ही जाते हैं। आपने खुद देखा, जब हमारा रेलवे ने फाइट किया SSC के विद्यार्थी, तो उन्हें कुछ तो मिला, बट वो भी मैं इंतजार कर रहा था कि बीटेक कितने आते हैं इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरशिप की वैकेंसी मिले हैं, जिसका क्वालिफिकेशन सिर्फ बीटेक मांगता है। अगर आपके पास जुलाई में भी बीटेक की डिग्री होती, ठीक है, तो आप उसका वैकेंसी भर सकते थे। नंबर 1 पहला वैकेंसी बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप नहीं भरने जा रहे हैं, पहला, ठीक है, पहला वैकेंसी से आप वंचित हो गए। दूसरा मैं वैकेंसी बना देता हूँ, अभी ग्रेजुएशन पे हम लोग का रेंजर ऑफिसर से बिहार SSC के थ्रू, ठीक है, BPSSC उसका साइड है, बिहार अपर सेवा आयोग करके हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं, वहां से वैकेंसी निकली। उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री होती तो आप उसको भर सकते थे। और आपको भी पता है, यंग में जितना आसान होता है करना, जैसे जैसे आपका एज खत्म होगा, जैसे जैसे आपको देर होगा, आपके मन में डर उत्पन्न होगा, गार्जियन का प्रेशर होगा, दिमाग थकना शुरू कर देगा, इफिशियंसी घट जाएगी, और ये प्रॉब्लम आपके साथ होने वाला है, जो आपको खुद पता नहीं है। तीसरी वैकेंसी दरोगा का 2200 प्लस आया वैकेंसी बाबा, 2200 प्लस। उस वैकेंसी से आप वंचित हो जाते। कहाँ आए आप लोग, कर क्या रहे यार? आप लोग को कभी ऑनलाइन एग्जाम लेके करवा के डिग्री ले लेनी चाहिए, और आपको जाकर इन तीनों वैकेंसी भरना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुआ है, ठीक है, आप लोग यूनाइट होके आप 3 वैकेंसी, क्योंकि आप बिहार के विद्यार्थी हैं, तो वेस्ट बंगाल से जो बीटेक करके आया है वो तीनों वैकेंसी पढ़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को भरेगा, रेंजर ऑफिसर का भरेगा, और बिहार दरोगा का भरेगा। और बिहार के विद्यार्थी जो बिहार से बीटेक किए हैं, बिहार से ग्रेजुएशन किए, वो क्यों नहीं भर सकते हैं? इसलिए कि वो बिहार से कर रहे हैं। आपका इन तीनों वैकेंसी पे हक है, जो आपको जानकारी नहीं है। और मे भी अगर आप घर बैठे बैठे सोचे हो ये बात, तो हो सकता है कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो ये बात सोचे होंगे, तो आप यूनाइट होइए, जैसे SSC रेलवे विद्यार्थी हुए, और फाइट कीजिए कि ये तीनों वैकेंसी का तब तक डेट खत्म नहीं होगा, इसको एक्सटेंड करवाइए। आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ये वैकेंसी का डेट आप एक्सटेंड करवाइए, और वैकेंसी तभी भरी जाएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप इन तीनों वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे। और आपको भी पता है कि कब क्या वैकेंसी आता है, ये आपको भी पता है। अगर चुनाव हो जाएगा तो वैकेंसी कैसे आता है, इसके बारे में आपसे ज़्यादा और कौन जानता है।
आप तो खुद हमसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आप लोग को। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 3 वैकेंसी से आप वंचित हैं। और एक बात समझ में नहीं आता यार, हमेशा बीटेक के स्टूडेंट के साथ ही अन्याय क्यों होता है? हमें पता ही नहीं चलता, हमारा करियर खत्म हो जाता है। सारे लोग का है, देखो रेलवे यूनाइट होकर ले लिया, एसएससी का, बीटेक का कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मेडिकल डॉक्टर का ग्रुप है, एक डॉक्टर को आप टच कर दो ना, सारे डॉक्टर हड़ताल पे चल जाएंगे, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है। हमेशा बीटेक वाले के साथ ही अन्याय होता है, क्यों? इसलिए ना हमें यूनिटी नहीं है, हम लोग कंबाइनली कोई काम नहीं कर पाते हैं। अब बीटेक का भी एक ग्रुप होना चाहिए, आप लोग का एक ग्रुप होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए जो आपकी आवाज को उठा सके, आपके हक को लड़ सके। देखिए मैं तो आपको बता दिया भाई कि आप 3 वैकेंसी से वंचित रह गए हैं। आपके हाथ में है ये 3 वैकेंसी, आप भरना चाहते हैं या नहीं चाहते। पहला बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, दूसरा रेंजर ऑफिसर का वैकेंसी निकला है, तीसरा बिहार दरोगा। और हम लोग जा सकते हैं को क्वालिफाई। पुलिस में, सिपाही में बीटेक वाले लड़के अच्छे खासे हैं और उनकी स्थिति आपसे अच्छी है। धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होती जाती है। टेक्निकल भी भूल जाइएगा, नॉन टेक पढ़िएगा तो थोड़ा याद रहेगा। जब वैकेंसी आएगा तो नॉन टेक का भी आएगा, तो कभी टेक्निकल आएगा तो टेक पढ़े कि टेक्निकल पढ़े। और अभी आप अपेयरिंग कैंडिडेट जस्ट निकलते, या तो अपेयरिंग अलाउ करवाइए, कुछ तो कीजिए। देखिए ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाया हूँ, आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और कुछ तो फाइट कीजिए अपने हक के लिए, ताकि आपको 3 वैकेंसी से वंचित ना रह सके। ठीक है, थैंक यू। और मेरा स्पेशली बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के व्यक्ति से नम्र निवेदन है कि आप थोड़ी वैकेंसी को इस ढंग से करें ताकि आपको भर सके, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल थे। ये सिस्टम का गलती है कि आप नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।